बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरती से बनाया है। तुम्हारी मुस्कुराहट अपनी अलग पहचान रखती है। तुम्हारी शख्सियत कीमती है। तुम्हारा रंग, कद और शक्ल जैसे भी हैं बेहतरीन है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज और तुम्हारा दिल सब खास हैं। खुद को दूसरों से मुआजना करना छोड़ दो। अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज बेवजह नहीं होती। अपनी कदर पहचानो, खुद से मोहब्बत करो और हमेशा याद रखो तुम अल्लाह की बहुत खूबसूरत तख्लीक हो, और जो मिले वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छा हो। अल्लाह पाक ने अगर हमसे कुछ वापस ले लिया है तो उसमें हमारे लिए ही बेहतरी होगी। परेशान ना हो। सुनो, तुम क्यों परेशान बैठे हो? याद रखो, तुम्हारा रब इतना कादिर है कि तुम फकत कतरा मांगते हो और वो तुम्हें दरिया अता करता है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। जिंदगी हमेशा पुरस्कून नहीं होती। मुश्किलात भी आती हैं और दिल को धुका देने वाले दिन भी, मगर अल्लाह की रहमत मायूसी से कहीं बड़ी है और उसके फैसले तुम्हारे गुमान से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। जिनके दिल अच्छे होते हैं, इस बात से निकलें कि जबान कड़वी है और दिल अच्छा है। जिनके दिल अच्छे होते हैं उनकी जबान भी अच्छी होती है, क्योंकि सबसे पहले लोगों का आपकी जबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग पहुंच पाते हैं। अच्छे दिल वाले कभी किसी की जिंदगी में अपनी जबान का जहर नहीं घोलते। जब तुम दर्द में अल्लाह को पुकारते हुए ये कहते हो कि तू सब जानता है मेरे अल्लाह, मुझे मालूम है कि तू सब जानता है, फिर भी दिल चाहता है कि अपने हाल से तुझे आगाह करूं। तो सब देख रहा है लेकिन अपना दिल खोलकर एक एक जख्म दिखाऊं। तो खामोशी भी सुन रहा है लेकिन दिल करता है तुझे रोकर अपना दर्द सुनाऊं। मैंने हर हाल में तुझ पर तवक्कल किया है। अब जब दिल घबरा रहा है तो मेरे लिए आसानी के दरवाजे खोल दे या रब। तुम मत भूलो, वो रब बहुत मेहरबान है। तुम्हारी पुकार सुन लेता है। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत और गहरा हो जाता है तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पर खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी अल्फत का जवाब जरूर देगा, नमाजों में सुकून की सूरत में, गुनाहों से जितनाब की सूरत में, और तुम्हारी पुकार सुनकर कबूल करेगा। वो रब बहुत मेहरबान है। दिल सख्त हो जाता है। हर गुनाह की एक कीमत है। हराम को जी भर कर देखना ईमान की मिठास खत्म कर देता है। नमाज में गफलत दिल से सुकून छीन लेती है। लोगों की खुशनुदी के पीछे भागना रब की रिजा से दूर कर देता है। तन्हाई के गुनाह इबादत को बेजायका बना देते हैं। दुनिया की हद से ज्यादा फिक्र आखिरत की याद को धंधला देती है। मूसीकी और गाने कुरान की लज़्ज़त से महरूम कर देते हैं। हर छोटा गुनाह अंदर एक बड़ा खला छोड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त हो जाता है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, एतमाद और किरदार में है। हमेशा सीधी कमर के साथ चलें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी शख्सियत का आईना है। महंगे ब्रांड्स जरूरी नहीं, साफ और सलीके से पहना हुआ सादा लिबास आपको सबसे नुमायां बनाता है। जब भी बोलें, कम बोलें लेकिन एतमाद के साथ बोलें। हर बात की वजाहत देना जरूरी नहीं। अपनी उस्कन, बालों और सफाई का रोजाना ख्याल रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेल्फ लव है। दूसरों से कंपटीशन करना छोड़ दें और अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दें। हर रोज कुछ नया सीखें, क्योंकि इल्म शख्सियत को निखारता है और एक बाशूर इंसान सबसे ज्यादा प्रकशिश होता है। अपनी मुस्कुराहट को कभी मत छोड़ें, ये आपका सबसे खूबसूरत ज़ेवर है। सबसे बढ़कर खुद की इज्जत करें। जो अपनी कदर करता है दुनिया भी उसी को सराहती है। याद रखें, आप किसी से कम नहीं, बस खुद पर यकीन रखें। अल्लाह से मांगो कि वो तुम्हें हर कसम के तकब्बर से बचाए। तकब्बर सिर्फ वो नहीं जो सामने नजर आए। कुछ तकब्बर बहुत चालाकी से छिपता है, कभी एतमाद में, कभी इल्म में, कभी इबादत में भी। दिल कहने लगता है कि मैं सही हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं बेहतर हूँ, और इंसान को खबर भी नहीं होती कि ये बीमारी अंदर जड़ पकड़ चुकी है। इसलिए अल्लाह से दोनों किस्म के तकब्बर से पनाह मांगो, जो दिखाई दे और जो छिपा हो, क्योंकि सबसे खतरनाक वो गुरूर है जो नेकी के चेहरे पर आ जाए। या अल्लाह, हमें तकब्बर से बच्चा, हमारे दिलों को झुकाकर रख और हमें अपनी आजिज़ी पर कायम रख। जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपसे कभी नहीं छिन सकती। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोचते हैं, कल क्या होगा, कौन साथ रहेगा या कौन छोड़ जाएगा, ये सब आपके अख्तियार में नहीं। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपके अख्तियार में रहती है, और वो है आपका रवैया, आपका सब्र, आपकी नीयत और अल्लाह पर आपका भरोसा। जिंदगी में बाज औकात रास्ते बंद नजर आते हैं,
हमें दुआएं देर से कबूल होती महसूस होती हैं और दिल मायूस होने लगता है, मगर याद रखें, अल्लाह की प्लानिंग हमेशा हमारी सोच से बेहतर होती है। आप अपना किरदार खूबसूरत रखें, अपनी नीयत खालिस रखें, अपनी दुआओं को जिंदा रखें और कोशिश जारी रखें। जो दरवाजे अल्लाह ने आपके लिए लिख दिए हैं वो वक्त आने पर जरूर खुलेंगे, इसलिए फिक्र कम करें, यकीन ज्यादा रखें, क्योंकि जब अल्लाह आपके हक में फैसला करता है तो हालात भी आपके हक में बदलने लगते हैं। लोगों को अपनी तरफ मत बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। अगर एक शख्स भी आपकी वजह से अपने रब के करीब आ गया तो शायद यही आपका सबसे कीमती अमल हो। लोगों को नमाज, ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार, कुरान और नेकी की तरफ बुलाओ। वो तुम्हारा रब है। वो कैसे तुम्हें नमाज की जाए नमाज पर रोता हुआ छोड़ सकता है? वो कैसे तुम्हें मुश्किलात में अकेला छोड़ सकता है, जबकि वो तुम्हारे जज्बात की नज़ाकत को जानता है। उसने आसानी का वादा किया है और उसके वादे सच्चे हैं। तुम अपना हिस्सा अदा कर चुके हो, तुमने दुआ कर ली है, तुम रो चुके हो। अब देखो कि अल्लाह अपना हिस्सा कैसे पूरा करता है। अपने दिल को सुकून दो और उस पर भरोसा रखो। क्या हुआ? मायूसी हो रही है, सब फिर से उलझ गया है, बस अब चाहते हो कि जिंदगी खत्म हो जाए। तो सोचो, रब के सामने मायूस होकर जाओगे और जब वो पूछेगा कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, मसाइल थका देते हैं, लोग जीना मुश्किल कर देते हैं, लेकिन ये सब आरिज़ी है। तुम्हारी जिंदगी के काले बादल जल्द छट जाएंगे, जल्द सवेरा होगा। सब्र करते करते थक गए हो ना? वगों के रवैये, उनकी बातों ने तोड़ दिया है। अल्लाह आजमाता भी उन्हीं को है जिनसे उसे मोहब्बत होती है, जिन्हें वो अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह ने तुम्हें सब्र की तौफीक दी है। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बेहिसाब उजर देना चाहता है। जानते हो ना कि सब्र का अजर बेहिसाब होता है। अपने दिल को बताओ कि रब ताला तुम्हारे दिल के किसी गहरे कोने में छिपे दर्द को भी जानता है। वो तुम्हारी आंखों की नमी को भी जानता है। अपने दिल को बताओ कि ये आजमाइश खत्म हो जाएगी, मगर इस आजमाइश में जो रब ताला की मोहब्बत मिलेगी ना, वो हमेशा के लिए है। तुम परेशान मत होना, अल्लाह कुछ भी नहीं भूला और अनकरीब वो तुम्हारे लिए उतने बेहतरीन फैसले करेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और तुम राजी हो जाओगे। अगर आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह आपकी जिंदगी के सफर को किस हिकमत के साथ चला रहा है, तो आप कभी भी आजमाइश पर गमगीन न होंगे। जानते हैं, अल्लाह हर आजमाइश, हर खुशी, हर तकलीफ, हर इंसान को किसी हिकमत के साथ ही आपकी जिंदगी में भेजता है। लिहाजा परेशान होने के बजाय ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह इसके जरिए आपको क्या सिखाना चाहता है। कोई राज खुल जाएगा, कोई हकीकत सामने आ जाएगी, कोई जवाब मिल जाएगा। आप बस गौर व फिक्र करें। प्यारे अल्लाह जी, आपको पता है हालात जितने भी मुश्किल हों, मेरे दिल को हमेशा आपके होने का मजबूत सहारा रहा है। मैं वक्त, हालात और दुनिया से वक्ती तौर पर घबरा जाता हूँ, मगर फिर अगले ही लम्हे ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे अंदर बोल रहा हो, परेशान क्यों होते हो, अल्लाह है ना, वो भूलने वाला नहीं। इसलिए परेशान होना छोड़ दें, मुनाफिकत करें, मुंह पर मकर जाएं, ऊंची आवाज में झूठ बोलकर जीत जाएं, चालें चलें, किसी को नीचा दिखाने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं जाएं, अपने ऐब छिपाकर किसी और पर डाल दें, जितना उसे सरेआम रसवा कर सकते हैं करें, मगर सिर्फ एक बार ये सोच लें कि वो आपकी शहरग से भी ज्यादा करीब है। वो भूलने वाला नहीं। बस इतना सताएं जितनी जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकें। लोगों की आहों से डरें, उनके सब्र की बर्दाश्त से डरें। कोई आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोए, इस बात से डरें। डरते क्यों हो तुम? अल्लाह है ना, वो तुम्हें कभी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जिसका तुम मुकाबला न कर सको। अगर वो तुम्हें किसी मुश्किल में मुब्तला करता है तो वो दरअसल तुम्हें उसके जरिए कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो, वो तुम्हारे करीब है, तुम्हारी हर हालत में तुम्हारे साथ है, उसकी मदद और रहमत तुम्हारे साथ है। बस तुम सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।